जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। आप हिस्ट्री उठाकर एक बार देख लो। अगर कोई भी लाइफ में कुछ भी पहला काम करने जाए तो लोग उसके ऊपर जरूर हंसेंगे, लेकिन अगर उसके हौसले में उड़ान है ना, तो वो लोगों का मुंह जो है वो चुप कर सकता है। और आप तो उस फील्ड में हैं जहां पर लोग सभी को ये समझते हैं कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, ये तो सभी कर रहे हैं। जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अपने मेहनत के बलबूते पर। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in से मिल जाएगा। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी आपको सक्सेस की 98 के नाम से गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी आप सभी के पास पहुंचे। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी, उसके पहले क्लास का टाइमिंग आप एक बार देख लेना, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज कवर करने वाले हैं 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। पहला प्रश्न है, उड़िया लेखक का नाम बताना है जिन्हें प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार के 44वें संस्करण से सम्मानित किया गया। सरला जो पुरस्कार है, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक उड़िया ऑथर को। उनका नाम आपको बताना है, और उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम क्या है? दीपक दास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्चून टर्नर द चौकड़ी जो भारत को गौरव दिलाती है, यह एक पूरा का पूरा किताब का नाम है। इस पुस्तक के शीर्षक जो है हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं। इस पुस्तक के लेखक है कौन, उनका नाम बताना है। और पहले मैं आपको बता दूं ये किताब किसके बारे में लिखा गया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे द चौकड़ी, यानी मैं आपको बता दूं 4 भारत के स्पिनर के बारे में ये पूरे किताब के बारे में बताया गया है। इंडियन स्पिनर, जो आप पता है स्पिनर मतलब क्रिकेट जो खेलते थे। अब वो 4 स्पिनर के नाम क्या है? बिशन सिंह बेदी, पहला प्रसन्ना, तीसरा चंद्रशेखर और चौथा है आपका वेंकटा राघवन। ये 4 स्पिनर के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो 2 लोगों के द्वारा। पहला है आपका आदित्य भूषण और सचिन वाजपेयी, यानी दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत में पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और ये किया जाएगा आपका देहरादून में। ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड का राजधानी है। और एक बात, ये जो समिट है ना, इसमें एक थीम विषय दिया गया है। वो विषय क्या है वो भी आप एक बार देख लेना, एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, क्योंकि पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन है और इस बार का विषय है आपका हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार। ये इस बार का विषय है। और देहरादून किसका राजधानी है? तो उत्तराखंड का। वहां के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। कैपिटल खुद देहरादून उत्तराखंड का। और राज्यपाल तो बेबी रानी मौर्य जो है वहां की राज्यपाल है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिला एथलीट्स का नाम बताना है जिसने ग्रेट नॉर्थ रन जीता है। आप सभी को बताना है। मैं आप सभी को पहले बता दूं, यह सबसे तेज हाफ मैराथन धावक बन गए हैं। ठीक है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका ब्रिगिड कोसागी, ऑप्शन नंबर बी। और ये किस देश की है? केनिया की। आप सभी को पता है दौड़ने में केनिया बहुत आगे रहता है। आप कभी भी अगर देखेंगे ना, किसी भी कंट्री में अगर मैराथन हो रहा है तो उसमें पुरुष हो या महिला हो, किसी कैटेगरी में जो है वो केनिया के बहुत ज्यादातर रेसर होते हैं। और ये जो सबसे तेज बन गए उनका नाम याद रखिएगा। नाम क्या है आपका? ब्रिगेड कोसेगी। और ये केनिया के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, क्योंकि आप सभी को पता है अभी ट्रैफिक को लेकर, चालान को लेकर बहुत सारा न्यूज अभी आपको टीवी में देखने को मिल रहा होगा।
उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात चालान की राशि को लगभग 50% कम करने की घोषणा की है? आप सभी को पता है सरकार ने बहुत ज्यादा चालान लगाया था, सही भी था, लेकिन अभी जो है ये सरकार का विरोध कर रही है। और वो राज्य कौन सा है? वो है आपका गुजरात। और गुजरात सरकार का कहना है कि यहां पर लोगों का उतना इनकम नहीं है जितना वो चालान दे पाए। और आपको मैं बता दूं गुजरात के सीएम कौन है, तो वो है आपका विजय रूपानी। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका गांधीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एनआरआई उद्योगपति जो है वो यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए नामित किया गया है? उनका नाम बताना है और उनका नाम है आपका रामबीर रैंगर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने, खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पद्म विभूषण के लिए सिफारिश की जाने वाली महिला यानी पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? उनका नाम बताना है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा और ये पहली महिला खिलाड़ी भी है और उनका नाम है आपका मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, कौन सा देश ग्लोबल एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब का सबसे नया सदस्य बन गया है? आपको मैं बता दूं इसके पहले इसमें 15 देश थे, लेकिन अब भी इस देश के जुड़ने के बाद जो टोटल मेंबर हो गए हैं वो हो गए हैं आपके 16। और ये 16वां देश कौन बन गया है? तो वो है हमारा देश भारत। ठीक है, अब इसका हिस्सा जो है वो भारत भी बन चुका है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? यानी एक नया असेंबली बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, वो किस राज्य में? और वो है आपका झारखंड में। और ये झारखंड का जो राजधानी है रांची ना, वहां पर एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आप सभी को बता दूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन गया है? वो भी 79 मेंबर बन चुका है। और ये कौन सा कंट्री है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसके पहले 78 कंट्री थे, अभी 79 कंट्री कौन जो है वो ऐड हो गया है, तो उनका नाम है आपका सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और आज का आपका पहला प्रश्न भी जो है वो यहीं से निकल कर आ रहा है। आपको कमेंट कर कर ये बताना है यहां का मुद्रा, इस कंट्री का राजधानी और इस कंट्री के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ द्वारा पोर्टेबल एंटी टेक गाइडलाइंस मिसाइल जिसका नाम क्या है PMPATGM का सफल परीक्षण किया गया है? और ये कहां से किया गया है? तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश से। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में बनता ही बनता है। और कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश का? हैदराबाद। गवर्नर आपका विश्वभूषण हरिचंद और सीएम कौन है? तो वो है आपका YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के मेघालय में किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है जिसका नाम क्या दिया गया? मैत्री 2019 का आयोजन किया जाएगा। और ये किस किस देश के बीच में अभ्यास है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच, जिस अभ्यास का नाम क्या है आपका मैत्री। और थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, मुद्रा थाई बात। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका प्रायुत चैन ओचा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपको इसके पहले ही मैंने करवा दिया है शायद। हाँ, हाल ही में आंध्र प्रदेश के करनाल में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन कराया था, क्या नाम था उसका? MPATGM। हालांकि इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बनेगा, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हालांकि मैंने आपको कुछ देर पहले ये क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गायों को गोद
लेने की पेशकश के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। यानी अब गाय को जो है वो गोद भी लिया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। और मैं आपको बता दूं ऐसा करने वाला कौन सा राज्य सरकार है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो है आपका कमलनाथ, राज्यपाल लालजी टंडन, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 सितंबर के। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले इसका आप लोग रिवीजन कर पाओ। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।